हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चे, जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पाथफाइंडर बुक एंड चैप्टर इज रोटेशन एंड सेगमेंट बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रोटेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक ठाक है। कहता है क्या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें। An asteroid of mass m explodes into a spherical homogeneous cloud in free space. Due to energy received by the explosion, the cloud expands and the expansion is spherically symmetric. At an instant when radius of cloud is r naught, all of its particles on the surface are observed receding radially away from the center of cloud with a velocity v naught. What will be the radius of cloud be when its expansion ceases? कहता है कि what will be the radius when expansion will stop. भाई ये जो अब वो है क्या क्वेश्चन, पहले आप समझो। कोई एस्ट्रॉइड जा रहा था, वो एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने के बाद वो क्लाउड में चेंज हो गया। क्लाउड इस तरीके से है कि वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है बच्चे कि उसका जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी यूनिफॉर्म टू कीप डेंसिटी कांस्टेंट। एक तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए, डेंसिटी भैया यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि किसी इंस्टेंट पर आपको बोला कि उसका रेडियस r नॉट है। उस समय जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, रेडियली अवे, दे आर मूविंग रेडियली अवे विथ स्पीड v नॉट। यहाँ वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पीड होना चाहिए, बट ठीक है v नॉट, ठीक है ना, उससे जा रहे हैं। अब हमसे बोला है कि जब ये ऐसा एक टाइम आएगा कि उनका एक्सपांसन मोड ख़त्म हो जाएगा भाई साहब, और वो एक्सपांसन करना बंद हो जाएगा। उस इंस्टेंट पर जो उसका रेडियस होगा ना, वी हैव टू फिगर आउट दैट रेडियस। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई एक टाइम के बाद वो एक्सपांसन बंद हो गया। ये समझने वाली बात है। देखो ध्यान सुनना आप कि जो भी एनर्जी यहाँ पे मिली है उसको, किसको, वो जो क्लाउड है वो एक्सप्लोजन के बाद मिली है। और एक्सप्लोजन के बाद अगर एनर्जी मिली है, उसके बाद कहीं से सिस्टम में एनर्जी आ नहीं रही, तो वो एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है ना। ओके, तो जब किसी इंस्टेंट पे आप उसको देख रहे हो तो पूरा सिस्टम में मास का पूरा एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को बनने में कुछ एनर्जी लगा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी। और चूंकि इस मीडियम का जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, उनका मोशन अपना है, जिसके चलते दे विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी। पूरे सिस्टम के पास मैकेनिकल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल है, वो कंजर्व रहने वाली है। अब देखना ध्यान से कि जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा, इसका सेल्फ एनर्जी का जो है वैल्यू चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी अपनी वैल्यू क्या करेगा, धीरे 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 कम करेगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट है। अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेगा, घटेगा। एक अगर मैक्सिमाइज हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। तो जिस इंस्टेंट पे एक्सपांसन सीज हो गया, मतलब उस इंस्टेंट में हमें मालूम चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम हो गया। तो बस यही कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक, अब एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझ लो आप कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से दे रखा मास का, अगर सॉलिड स्फीयर है तो जो उसका सेल्फ एनर्जी होता है वो होता है gm²/3/2 टाइम्स gm²/2r। यहाँ पे माइनस लगा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास अगर उसका मास m है तो, और रेडियस r है, ठीक। तो वही सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे लिख दी, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज गिवन बाय दिस, ठीक है। आफ्टर एक्सप्लोजन एनर्जी इज सिस्टम, मैंने बताया कांस्टेंट रहेगा। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना सिस्टम का है, वही से जो सेल्फ एनर्जी था, -3/2 gm²/r0, क्योंकि r0 वाले इंस्टेंट पर देखना चालू किया था हमने। अब जो सबसे बढ़िया सेगमेंट है ना, या ये कह सकते पूरे क्वेश्चन की जो जान है, वो क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना, जब सरफेस के पार्टिकल का मोशन था और वो प्रॉपर ऐसा था जिसके बारे में हमें पता था। अंदर के पार्टिकल्स का मोशन के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा। अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सेंटर वाले पार्टिकल है उसका स्पीड 0 है, और जैसे जैसे आप रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे स्पीड विल बी इंक्रीजिंग लीनियरली, है ना। मतलब जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्पीड लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा अगर देखो आप ध्यान से कि ये हमारे पास मान लो रेडियस था यहाँ से यहाँ तक,
इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी है वी नॉट, ये मान लो रेडियस है या वी नॉट हो गया। कोई मिड वाला कोई बीच वाला कोई पॉइंट उठा लो जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आर हो या फिर ये आर हो, उस केस में इसका स्पीड कितना हो जाएगा, मान लो ये वी हो जाएगा। तो आप अगर सिमेट्रिक ट्राइंगल लगाओगे, सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट लगाओगे, तो वी नॉट अपॉन आर, आर नॉट जो हो जाएगा वो वी बाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि जो आर वाले डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पीड जो होगा वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर नॉट इंटू आर। ठीक है ना। अब एक बार इनका मिल गया, अब ऐसे अलग अलग लोकेशन वाले पार्टिकल्स का अलग अलग स्पीड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम एलिमेंट चूज़ करें, एलिमेंट ऐसा चूज़ करें जिसके हर एलिमेंट हर एक पॉइंट का स्पीड बराबर हो। तो ऑब्वियस है सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो हम आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लेते हैं, है ना। और हम अगर उस डी आर के एलिमेंट पे मौजूद जितना भी पॉइंट है अगर उसका स्पीड देखेंगे सबका स्पीड सेम रहेगा, है ना। और स्पीड कितना रहेगा, वी नॉट आर अपॉन आर नॉट इंटू आर हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे अगर इस जो हमने स्ट्रिप माना है ये, अगर इस एलिमेंट का मास हम डी एम मान लें इसका, तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने इसको बोल दिया डी एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन इंटू हाफ, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एलिमेंट का। तो अब इसमें हमें हाफ का कुछ करना नहीं है, डीएम के बारे में हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। तो डीएम के बारे में हमारे पास बहुत बड़ा हेल्प ये हो जाएगा कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी लिख दो रो इंटू इसका वॉल्यूम इस एलिमेंट का। चूँकि ये क्या आपका एक शेल है जिसका थिकनेस दे रखा है, तो सेल का एरिया इंटू थिकनेस करोगे, एरिया इंटू थिकनेस करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दिस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। और ये रो है, रो मतलब इसका मास दे रखा है आपको m, और इसका वॉल्यूम जब आप देख रहे थे आर नॉट वाले पोजीशन पे, तो उसमें इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। सही है। तो ये डेंसिटी आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारे पास डीएम आ गया, हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही बात है ना। तो हमने वही सिंपली इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर आर तक में। ये इतने टर्म कांस्टेंट थे बाहर आ गए, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर आर की पावर 4 डी आर हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन होगा आर की पावर 5/5। लिमिट पुट करोगे तो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा आर की पावर 5/5। तो 3 यहाँ पे था, ये 2 था, ये 5 था, 2 × 5 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास निकल के आया 3/10 mv0 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था टू कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब हम लोग लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सपांसन सीज हो गया, उसका स्पीड 0 हो गया हर पार्टिकल का। ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, सेल्फ एनर्जी फाइनल कंडीशन में। तो उस कंडीशन हमने मान लिया था कि उसका रेडियस r है, तो सेल्फ एनर्जी क्या लिखोगे, -3gm/2r m स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे इनिशियल हमें पता था 3 अभी निकाला हमने, ये सेल्फ एनर्जी हमने पता था, हमने यहाँ पे कट पिट मचाया और हमारे पास जो अब तो आगे सॉल्व करना है। देखो यहाँ से 3/5 से कट कर दिया सबको, यहाँ पे आएगा 1/2, m से m कट कर दिया तो यहाँ आएगा v0 स्क्वायर/2, यहाँ बचेगा gm/r0, यहाँ बचेगा gm/r, है ना। अब आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो 2r0 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ r0 आएगा तो v0 स्क्वायर r0। ठीक है। यहाँ पे r0 आएगा इस जगह पे, हाँ ओके ठीक है। तो v0 स्क्वायर ये r0 हो गया, और यहाँ पे 2r0 चल ही रहा था, यहाँ माइनस चल रहा था, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बस एक बार रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ r ऊपर आएगा, gm किधर भेज दोगे तो फाइनली आपका आंसर आ गया। मतलब इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन था। ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल रेडियस जब उसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है।